साल 2014 में जॉर्ज मिलर द्वारा बनाई गई द मैड मैक्स फ्यूरी रोड जैसी शानदार फिल्म के अंत में ये क्वार्ट सुनाया जाता है। इन शब्दों को समझने के लिए जॉर्ज मिलर की बनाई हुई मैड मैक्स फ्रेंचाइज की दुनिया को समझना होगा। एक ऐसा समय जब इंसानों के बीच बड़े बड़े युद्ध हुए, परमाणु युद्ध, जिसने इंसानी दुनिया को तहस नहस कर दिया। हजारों सालों का इंसानी इतिहास, उनकी संस्कृति, ज्ञान, कानून, सरकारें, धर्म, समाज तबाही के उस खतरनाक लहर में दूर की तरह उड़ चुके हैं, बिखर चुके हैं। इस बंजर, वीरान और तबाह दुनिया में जो इंसान बचे वो हैवानियत पर उतर आए। खाना, पानी और संसाधनों की हद से ज्यादा कमी है, जिसके लिए एक दूसरे का कत्लेआम करना ही इनके पास एकमात्र हल है। शक्तिशाली लोगों ने संसाधनों पर कब्जा किया, कमजोरों पर हुकूमत शुरू कर दी और एक नई हिंसा से भरी इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई। मैड मैक्स फ्यूरी रोड इस सब को बहुत अच्छे से दर्शाती है। और अब 9 साल बाद मैड मैक्स का एक प्रीक्वल रिलीज किया गया, जिसमें फ्यूरियोसा की दास्तान दिखाई गई है। कहानी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड की कहानी से 15-20 साल पहले, जहां फ्यूरियोसा भी छोटी है, मगर वो और उसका परिवार बहुत ही खूबसूरत जगह में रहते थे, जहां पेड़ थे, खाना था, साफ पानी था और बहुत से लोग रह रहे थे। इस तबाह हुई दुनिया में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। तो छोटी फ्यूरियोसा उस समय एक पल तोड़ रही थी और तब उसे कुछ घुसपैठिया नजर आए जो अपने बाइक्स पर यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने घोड़े को मार दिया था और अब उसका मांस वो ले जाना चाहते थे। फ्यूरियोसा चुपके से जाकर उनके बाइक्स को खराब करने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से वो पकड़ी गई। ये अजीब से डरावने लोग उसे बांधकर अपने साथ ले जाने लगे, मगर फ्यूरियोसा ने मदद के लिए सिग्नल भेज दिया था। हमें बस एक हल्की सी झलक इस जगह की दिखाई जा रही है, जहाँ के लोग जंगली नहीं थे, इनके पास ऊर्जा थी, खाना था और ये ढंग से रहते थे। खैर, फ्यूरियोसा को बचाने के लिए उसकी माँ पहुंच जाती है, मगर वो राइडर्स वहाँ से निकल चुके थे। इन लोगों ने हर खतरे के लिए खुद को तैयार किया हुआ था। इन्हें शायद पता था कि बाहर जो इंसान रहते हैं अब उनके कोई नियम नहीं। खैर, ये लोग उनमें से एक बाइकर को मार गिराते हैं। फ्यूरियोसा की माँ अपनी एक दोस्त को वापस भेज देती है और खुद बाइक लिए वो अपनी बच्ची के पीछे चली गई। पता चलता है कि ये डेमेंटस के आदमी है। जिस तरह मैड मैक्स फ्यूरी रोड में इमोर्टन जो नाम का एक खतरनाक विलन था, वैसे ही इस कहानी में डेमेंटस है और इस फिल्म में इन 2 शक्तिशाली विलन्स की आपस में टक्कर होने वाली है। खैर, फ्यूरियोसा की माँ बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक कि बाइक पर बंदी फ्यूरियोसा भी फ्यूल पाइप को अपने दांतों से काटने लगी, मगर ये लोग फ्यूरियोसा को लिए अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत लोग थे, इसलिए फ्यूरियोसा को बचाने के लिए उसकी माँ को कोई तरकीब चाहिए थी, तो वो रात का इंतजार करती है। ये आदमी जो फ्यूरियोसा को लाया था कहता है कि ये कुदरती जहान से है। उसका मतलब ऐसी जगह जहाँ सब कुछ प्राकृतिक है। इस सब पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि कई सालों से किसी ने वो सब नहीं देखा था। फ्यूरियोसा छोटी जरूर थी, मगर उसे अपनी माँ ने ट्रेन किया था, तो वो उस आदमी को बुरी तरह से घायल कर देती है ताकि वो उस जगह की जानकारी ना दे सके। फिर ये एक आंख वाला आदमी फ्यूरियोसा को डेमेंटस के पास ले आता है, जो कि इन लोगों का लीडर है, और डेमेंटस का रोल निभाया है क्रिस हेम्सवर्थ ने, वो भी बहुत अच्छे से। वैसे अब दुनिया में जो बच्चे पैदा होते हैं रेडिएशन की वजह से वो नॉर्मल नहीं होते, मगर फ्यूरियोसा बिल्कुल नॉर्मल थी, एक सही सलामत बच्ची, जिससे सभी हैरान थे। जो आदमी उसे लाया था वो कहता है कि ये कुदरती जगह से है, मगर फ्यूरियोसा ने उसका गला बुरी तरह जख्मी किया था, इसलिए वो उस जगह की जानकारी नहीं दे पाता। और इसके साथ जो बाकी गए थे उन्हें तो फ्यूरियोसा की माँ ने पहले ही मार दिया। डेमेंटस के लोग बच्ची से जानना चाहते थे कि आखिर वो आई कहाँ से, मगर फ्यूरियोसा अपना मुंह बंद रखती है। डेमेंटस चालाक था, वो फ्यूरियोसा के साथ बड़े प्यार से पेश आता है। कहता है कि तुम आराम करो बेटा, कल मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर ले जाऊंगा। रात को फ्यूरियोसा की माँ भेस बदलकर अपनी बच्ची को बचाने आई। रेत का तूफान था, इसलिए फ्यूरियोसा को निकालने में उसे काफी मदद मिली, मगर बदकिस्मती से जिस औरत पर उसने दया दिखाई वो उसे धोखा देती है। वो डेमेंटस और उसके साथियों को बता देती है कि वो भाग रही है। बाइक पर सवार फ्यूरियोसा और उसकी माँ ज्यादा दूर नहीं गए थे जब उन पर गोली चला दी गई, जिससे फ्यूरियोसा की माँ काफी घायल हो गई। डेमेंटस उनका पीछा करता है। फ्यूरियोसा को बचाने के लिए उसकी माँ पीछे रह गई ताकि उन्हें रोक सके, और फ्यूरियोसा को कहती है कि सितारों की मदद से अपना रास्ता तलाशो और घर वापस लौट जाओ। बदकिस्मती से फ्यूरियोसा और उसकी माँ डेमेंटस के हाथों पकड़े गए। उनसे जानकारी लेने के लिए फ्यूरियोसा की माँ को बहुत तकलीफ दी जाती है और डेमेंटस फ्यूरियोसा को ये सब देखने पर मजबूर कर रहा था। अंत में फ्यूरियोसा की माँ को मार दिया गया और डेमेंटस फ्यूरियोसा को अपने साथ रखता है कैद पे। डेमेंटस के पास एक हिस्टोरियन भी था, यानी ऐतिहासिक आदमी, एक बुजुर्ग जिसके पास पुरानी दुनिया का थोड़ा बहुत ज्ञान था। ऐसे हिस्टोरियन अब बहुत कम बचे थे। और वीडियो की शुरुआत में हमने जो कोट आपको सुनाया, असल में वो ऐसे ही किसी हिस्टोरियन के शब्द थे।
डेमेंटस की हैवानियत फ्यूरियोसा देख रही थी, जिससे वो अपने ही लोगों को लड़वाता था, कतलेआम मचाता था। डेमेंटस फ्यूरियोसा को शायद अपने जैसा बनाना चाहता था। फिर एक दिन जब डेमेंटस का काफिला एक जगह से गुजर रहा था तो उन्हें आसमान में लाल रंग दिखा। उसका पीछा करते हुए वो इमोर्टन जो के एक सैनिक तक पहुंच गए जो घायल था। इमोर्टन जो और उनके वॉर बॉयज को हमने पहले भी देखा है। खैर इस सैनिक को लगा कि वो मर चुका है और वलहला में आ गया है। फिर वो सिरेटल, जिसे इस बार अर्श किले का नाम दिया गया है, वो उसकी बात करता है कि वहाँ बहुत कुछ है, पेड़ है, खाना है, पानी है। डेमेंटस को तो ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी, इसलिए अपनी बाइकर सेना लिए वो अर्श किले में आया, यानी इमोर्टन जो के सिरेटल में। डेमेंटस इमोर्टन जो को युद्ध के लिए ललकारता है, कहता है कि वो उसे और बाकी यहाँ राज करने वालों को मार देगा और यहाँ इस अर्श किले पर खुद राज करेगा। इमोर्टन जो उसके बेटे और सलाहकार बाहर आते हैं और डेमेंटस को कहते हैं कि वो उनके किसी एक सैनिक को चुने, यानी वॉर बॉयज में से किसी एक को, ताकि वो देख सके कि उसका पाला किससे पड़ा है। डेमेंटस का एक आदमी उनके वॉर बॉयज में से एक को चुनता है, जो इमोर्टन जो के लिए बेझिझक खुद को शहीद कर देता है। ऐसे 900 से भी ज्यादा वॉर बॉयज थे जो इमोर्टन जो के एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थे। डेमेंटस समझ गया था कि वो इनसे नहीं जीत सकता। वॉर बॉयज उन पर हमला कर देते हैं, इसलिए डेमेंटस और उसके बाइकर सेना को वहाँ से भागना पड़ा। उस भगदड़ में फ्यूरियोसा फंसी थी, तब डेमेंटस उसे बचाता है। डेमेंटस और उसकी सेना इस इलाके में ही रह जाती है। फिर उन्हें गेस टाउन का पता भी चला। ये वो इकलौती जगह थी जहाँ से फ्यूल निकलता था। यहाँ का मालिक इमोर्टन जो का भाई था। ये डीजल के बदले इमोर्टन जो से खाना और पानी लेते थे। ऐसे ही इनके बीच सौदा हुआ था। डेमेंटस को इस बारे में पता चला तो वो प्लान बनाता है कि वो अर्श किले को तो आसानी से नहीं हथिया सकता, पर गेस टाउन को जरूर हथिया सकता है। फिर इमोर्टन जो मजबूर हो जाएगा और वो उससे सौदा कर लेगा, क्योंकि ईंधन के बिना इमोर्टन जो कमजोर है। उसके पास यही एकमात्र जरिया है ऊर्जा बनाने का। तो अगले दिन जब डीजल से भरा टैंकर अर्श किले यानी इमोर्टन जो की तरफ जा रहा था, डेमेंटस के सैनिक उस टैंकर को हथिया लेते हैं। इमोर्टन जो के सभी आदमियों को मार दिया जाता है और टैंकर पर अपने आदमियों को चढ़ाकर वो टैंकर को वापस से गेस टाउन की तरफ भेज देते हैं और ऐसे दिखावा करते हैं जैसे उन पर हमला हो रहा हो। इमोर्टन जो के भाई को इस पर शक था कि कुछ गड़बड़ है, वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। डेमेंटस इतना जालिम था कि वो अपने आदमियों को सच में मारने लगा ताकि सब असली लगे। ये देखकर जैसे ही किले का दरवाजा खोला जाता है, डेमेंटस और उसकी सेना को अंदर जाने का मौका मिल गया और अब ये जगह उसके कब्जे में थी। इमोर्टन जो को संदेश भेज दिया जाता है कि गेस टाउन पर कब्जा हो चुका है और अगर उसने डेमेंटस की शर्तें नहीं मानी तो वो गेस टाउन को उड़ा देगा, नष्ट कर देगा। इमोर्टन जो सौदे के लिए तैयार था, वो उसे अर्श किले में बुलाता है। डेमेंटस को हर चीज दुगनी चाहिए थी, जिसके लिए इमोर्टन जो के लोग तैयार तो नहीं थे, मगर अब इमोर्टन जो की नजर फ्यूरियोसा पे पड़ी। डेमेंटस उसे अपनी बेटी कह रहा था। ये बच्ची सेहतमंद थी। इमोर्टन जो डेमेंटस की शर्तें मानने के लिए भी तैयार था, मगर वो उसके एक डॉक्टर और फ्यूरियोसा को अपने साथ रखना चाहता था। इमोर्टन जो फ्यूरियोसा से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे पिता है, तो फ्यूरियोसा गुस्से में जवाब देती है कि नहीं, इसने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। खैर, ना चाहते हुए भी डेमेंटस को फ्यूरियोसा उसे देनी पड़ी। असल में इमोर्टन जो एक सही इंसानी बेटा चाहता था। उसकी कई बीवियां थी, मगर जब भी वो बच्चे को जन्म देती वो बच्चा म्यूटेंट होता, तो उसका इरादा था कि वो फ्यूरियोसा को बड़ा करेगा और फिर वो उसकी बीवी बन जाएगी। यही उसका प्लान था। अब डेमेंटस गेस टाउन का शहंशाह बन गया। उसे इमोर्टन जो को हर 10 दिन में डीजल का टैंकर देना होगा और बदले में उसे खाना और पानी मिलेगा। फ्यूरियोसा को भी उसे जगह रखा जाता है जहां इमोर्टन जो की बाकी बीवियां रखी गई थी। उन औरतों के बच्चे नॉर्मल नहीं होते थे, जिससे जो बहुत निराश था। खैर, इमोर्टन जो का बेटा रेक्टस फ्यूरियोसा की तरफ आकर्षित हो रहा था। वो उसके बालों में हाथ फेरता था और फ्यूरियोसा को समझ आ गई थी, इसलिए एक रात वो अपने बालों को काट कर उससे एक विग बना लेती है। और जब हेक्टर उसे ले गया, जब वो उसके बालों में हाथ फेरने लगा तो फ्यूरियोसा अपने बाल वहीं छोड़कर भाग गई और चुप गई। ऐसे वो इमोर्टन जो की सेना में शामिल हुई। वो हिम्मत वाली थी, काबिल थी, इसलिए उसे क्रेनमैन बनाया गया। सबको यही लग रहा था कि ये लड़का है। खैर, समय बीतता गया और फ्यूरियोसा अर्श किले में अब बड़ी हो गई थी, मगर वो किसी से बात नहीं करती ताकि उसका राज ना खुल सके कि वो एक लड़की है। हाँ, रेक्टस को शक था कि उसने इसे कहीं देखा है, मगर फ्यूरियोसा उससे नजरें नहीं मिलाती थी। डेमेंटस अब भी गेस टाउन का मालिक था, मगर उसके कुछ बाइकर साथी उससे अलग हो चुके थे। अब उन्होंने अपनी सेना बनाई थी, तो अक्सर जब ये लोग गेस टाउन जाते तो उन बाइकर सेना का इन पर हमला होता। इसलिए इमोर्टन जो के बेटे एक जंगी टैंकर बनाने का फैसला करते हैं। वहाँ जितने भी पुर्जे थे उनके मैकेनिक्स उससे एक शक्तिशाली टैंकर बना देते हैं। इसे चलाने के लिए सबसे बेहतरीन ड्राइवर को चुना गया, जैक को। जैक वो इकलौता ड्राइवर था जो टैंकर को हर बार सही सलामत ले आया था। फ्यूरियोसा का यहाँ से निकलने का प्लान था। उसने टैंकर के नीचे अपने लिए खाना और बाइक छुपाई थी। किसी को इस बारे में पता नहीं चला।
अगले दिन वॉर बॉयज के साथ जब ये गेस्ट टाउन के लिए जा रहे थे तो बाइकर सेना का हमला होता है। ये फाइट सीन काफी लंबा और शानदार है। सीन बाय सीन एक्सप्लेन करना मुश्किल है, मगर इसमें काफी वॉर बॉयज मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा टैंकर के नीचे छुपी थी, वो भी मदद करती है। अब इन वॉर बॉयज में से एक लड़का है, इसके बारे में एक दिलचस्प बात बतानी थी। कुछ दिन पहले इस बच्चे की एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद आपने देखी हो। इसे इसके अबनॉर्मल होने के लिए बुली किया जाता था, जिससे ये बहुत तकलीफ से गुजरा और इसी वजह से जॉर्ज मिलर ने इसे इस फिल्म में रोल दिया, जिससे ये काफी मशहूर हुआ। फिर बाइकर सेना से लड़ते लड़ते वॉर बॉयज तो मारे जाते हैं, मगर फ्यूरियोसा का राज जैक के सामने आ गया। जब उसके बाल खुल गए, वो जान गया कि ये तो एक लड़की है। जब बाकी सभी मारे जाते हैं तो फ्यूरियोसा जैक पर गन तान देती है कि वो ट्रक को रोके, मगर जैक शातिर था, वो उसे ही टैंकर से गिरा देता है। मगर वो उसे अकेला नहीं छोड़ता, वो उसे बात करने आया। कहता है कि उसके भागने का आइडिया बेकार है, वो जाएगी तो कहाँ, यहाँ एक गेस्ट टाउन है और दूसरा आर्श किला, दोनों ही जगहों पर पागल सनकी रहते हैं। जैक उसे कहता है कि आज का दिन बहुत खराब था, मैंने अपने क्रू को खो दिया, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्यों ना तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा और जब समय आएगा तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। फ्यूरियोसा उसकी बात मान गई और अब वो उसकी साथी बन चुकी थी। बचपन में ही उसने अपने हाथ पर अपने घर का नक्शा बना लिया था। समय बीतता गया, एक दिन ये हथियारों के टाउन में जाते हैं, जहाँ खाने और पानी के बदले ये हथियार ले लेते हैं। डिमेंटिस की वजह से अब राशन में कमी आ चुकी थी, उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ हो गए थे। यहाँ जैक फ्यूरियोसा के लिए एक खास गन लेता है और ये भी कहता है कि जब जाने का समय आएगा तो मैं गाड़ी और खाने का भी इंतजाम कर लूंगा, बस मुझे कुछ दिन दो। जब ये गेस्ट टाउन में गए तो वहाँ के हालात बदतर थे, लोग भूख से मर रहे थे, बगावत पर उतर आए थे। बहुत से लोग अब डिमेंटिस के खिलाफ हो चुके थे। जैक उन्हें राशन तो दे देता है, मगर भीड़ इतनी थी कि उन्हें काबू करना मुश्किल था। इसलिए वो जैक और उसके वॉर बॉयज को कहता है कि अगर जान प्यारी है तो बिना ईंधन के यहाँ से चले जाओ और इमोरन जो से कह दो कि 3 दिन बाद मैं उससे मिलूंगा। यहाँ के हालात ठीक नहीं है, हम तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, लोग बेकाबू हो रहे हैं। डिमेंटिस उन्हें निकालने में मदद करता है, मगर हमले की वजह से फ्यूरियोसा को एक आदमी ने जख्मी कर दिया था। असल में फ्यूरियोसा अपना बदला लेना चाहती थी, बस वो सही मौके की तलाश में थी। आर्श किले में खाली हाथ लौटने पर इमोरन जो और उसके बेटे बहुत गुस्सा थे। डिमेंटिस अब उनके लिए एक मुसीबत बन चुकी थी। हथियार टाउन का मालिक इमोरन जो को सलाह देता है कि अब समय आ गया है कि वो डिमेंटिस को खत्म कर दे, गेस्ट टाउन को वापस ले ले। मगर ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि डिमेंटिस गेस्ट टाउन को उड़ा सकता था और ऐसा कोई दूसरा टाउन बनाने में सदियां लग जाएगी। इमोरन जो जैक को आदेश देता है कि अगले दिन वो हथियारों के टाउन में जाकर हर तरह के हथियार यहाँ ले आएगा, तब तक ये बचे कुछ ईंधन पर गुजारा कर लेंगे। अब ये डिमेंटिस के खिलाफ एक जंग लड़ने वाले थे। इस बीच हमें ये भी दिखाया जाता है कि जैक और फ्यूरियोसा को एक दूसरे से प्यार हो गया है। फ्यूरियोसा को आज भी अपना घर याद था। अपना बदला लेने के बाद शायद वो वहाँ चली जाए और अपने साथ वो जैक को भी ले जाए। अगले दिन जब जैक, फ्यूरियोसा और वॉर बॉयज हथियारों के टाउन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जैक कुछ सैनिकों की जगह बदलता है। असल में आज जिनका प्लान था यहाँ से भागने का, वो फ्यूरियोसा को एक अलग कार में बिठा देता है जिसमें 2 बाइक्स थी और शायद जैक ने उसमें खाना भी छुपाया था। मगर टाउन पहुंचकर पता चला कि डिमेंटिस ने यहाँ पहले ही हमला कर दिया और यहाँ के लोगों को मार दिया। यहाँ पहुँचते ही वॉर बॉयज तो मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा गेट के उस पार पहुँच गई, मगर जैक अंदर ही बसा था। डिमेंटिस के आदमियों से वो लड़ता है और फ्यूरियोसा को सिग्नल देता है कि वो यहाँ से जाए अकेले ही, मगर फ्यूरियोसा उसकी मदद करती है। वैसे भी उसे डिमेंटिस को मारना जो था, उसे अपनी माँ का बदला लेना था। इनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। फ्यूरियोसा डिमेंटिस पर गोलियां भी चलाती है, मगर हर बार वो बच जाता। ये इतने खतरनाक हालात थे कि जैक और फ्यूरियोसा में से कोई एक मर भी सकता था, मगर फ्यूरियोसा उसे छोड़कर नहीं जाती। डिमेंटिस एक टावर पर था। जैक टैंकर को उस टावर से टकरा देता है, जिससे वो खुद भी नीचे गिरने लगा, मगर फ्यूरियोसा समय पर उसे बचा लेती है और डिमेंटिस भी नहीं मारा जाता। ये दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, मगर निकलने से पहले इन दोनों ने हथियारों के इस टाउन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। डिमेंटिस गुस्से से पागल हो रहा था। वो किसी भी हाल में इन दोनों को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो इनका पीछा करता है। हालांकि फ्यूरियोसा और जैक को उम्मीद नहीं थी। इनसे बचने के चक्कर में फ्यूरियोसा का एक हाथ भी जख्मी हो चुका था। डिमेंटिस फ्यूरियोसा के नजरों के सामने ही जैक को बेदर्दी से मार देता है। उस समय एक हाथ से फ्यूरियोसा को लटकाया गया था। अंत में जब जैक की मौत हुई तो डिमेंटिस ने पाया कि फ्यूरियोसा अपना हाथ काटकर वहाँ से भाग चुकी है। वो सीधा इमोर्टन जो के पास आकर उसे डिमेंटिस का प्लान बताती है। गेस्ट टाउन में आग लगाकर वो इमोर्टन जो को गुमराह करना चाहता था ताकि वो अपनी सेना के साथ वहाँ आ जाए, जिससे आर्श किले की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी और वो यहाँ पर चढ़ाई करेगा। मगर इमोर्टन जो चालाक था वो धोखा नहीं खाता। इसके बाद 40 दिन की एक खूनी लड़ाई डिमेंटिस और इमोर्टन जो के सेना के बीच हुई, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। फ्यूरियोसा अपने कटे हाथ की जगह
एक प्रोस्थेटिक हाथ लगाती है और अंत में जब डिमेंटस की सेना हार गई तो वो अपना बदला लेने वहां गई। अब बस डिमेंटस और उसके कुछ खास साथी ही बचे थे जो जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर फ्यूरियोसा उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो दूर तक उनका पीछा करती है। डिमेंटस को जब इस बात की भनक लगी तो सभी अलग अलग दिशा में जाने लगे, मगर फ्यूरियोसा को डिमेंटस अंत में मिल ही गया। वो उसे तुरंत नहीं मारती, याद दिलाती है कि असल में वो कौन है और उसने उसकी माँ के साथ क्या किया। इन दोनों के बीच कुछ देर तक बातें हुई। डिमेंटस एक बेरहम इंसान था और फ्यूरियोसा उसे तड़पाना चाहती थी, इसलिए वो उसे आर्श किले में ले आती है और वहाँ के एक बागीचे में कैद कर लेती है, उसके शरीर पर बीज बोकर, जिससे वो कई सालों तक वहाँ तड़पता रहा। एक दर्दनाक मौत जिसका वो हकदार था। और इसी के साथ फ्यूरियोसा फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, इसकी आगे की कहानी द मैड मैक्स फ्यूरी रोड में दिखाई गई है। उम्मीद करते हैं कि इसके और भी सीक्वल्स आएंगे, क्योंकि ये काफी अच्छी फ्रेंचाइज है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।